हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्क्वायर मिरर्स को डिफरेंट टाइप से लगाना सीखेंगे। ये प्लास्टिक मिरर्स हैं, हम कांच के मिरर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए मैं एंकर के थ्रेड यूज करूंगी। सबसे पहले हम मिरर को थंब की मदद से एक जगह पे पकड़ेंगे, यहाँ पे भी हमने इसको अटैच करना है। उसके बाद हमने चारों कॉर्नर्स पे यूं पेंसिल या पेन की मदद से निशान लगा लेने। अब हम नीडल को इसके कॉर्नर के थोड़ा सा साइड में यहां से निकालेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट इसके सामने यूं टक कर देंगे। मिरर के चारों कॉर्नर्स को एडजस्ट करते हुए दोबारा से हमने इसको यूं पकड़ लिया और बिल्कुल इसके सामने इसको एडजस्ट करते हुए यहां टक कर देंगे। अब इसके इस साइड पे भी ऐसे ही हम करेंगे। ये देखिए, और यहां बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं निशान बिल्कुल कॉर्नर्स जो हैं वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। और जो लास्ट स्टिच है उसको भी हम इसी तरीके से इसके साइड से लेते हुए नीडल के यहाँ से इसको अक्रॉस टकिंग करेंगे। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये स्टिच ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो ये वाला स्टिच अगर हमारा पूरा ऊपर है तो ये वाला नीचे है, तो इसको हम उठा लेंगे जैसे हम सिंधी स्टिच में करते हैं ऐसे, और इसको बिल्कुल सामने टक कर दें। इतना बनाने के बाद हम इसको किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमने इसको यहां टक किया है तो अब हम यहां पे इसको निकाल लेंगे। सेम पॉइंट पे तो नहीं निकाल सकते। अब हम इसको अक्रॉस टकिंग करेंगे। ये देखें, यहां से हम जब इसको गुजारेंगे इस स्क्वायर से पास होता हुआ यहां से हम इस स्टिच के बिल्कुल ऊपर इसको टक कर देंगे। अब यहां पे भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले सिखा रही हूं। ये देखिए, हम इसको यहां पे यूं टक कर देंगे। अब ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है यहां से निकाल लेंगे और इसके अक्रॉस ऐसे टक कर देंगे यहां इस स्टिच के ऊपर। अब यहां से और इसको बिल्कुल इसके स्टिच के साथ ही अटैच कर देंगे। तो ये देखें, हमारा कितना ब्यूटीफुल स्टार बनके रेडी है। अब हम इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको टकिंग करेंगे, क्योंकि अगर इनको नहीं हम छुपाएंगे तो ये फिर मिरर अधूरा है, फिर तो ये चुभेगा यहां से और ये निकला रहेगा। तो इसको हम अब बिल्कुल ये जो हमारे दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके यहां पे टकिंग करेंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ऐसे। और फिर इस पॉइंट पे चारों पॉइंट्स को हम यूं ही क्रॉस करके कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है यहां पे, इसको हम फिल करेंगे ऐसे। ये देखिए, यहां इसके बिल्कुल साथ ऐसे और फिर इसके बिल्कुल साथ ऐसे, ताकि ये एक वी सी बन जाए। और इसको कवर भी कर दें, जो हमारा नुकीला पॉइंट है उसको यूं कवर कर दें। हम चारों साइड्स इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखें, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसके चारों तरफ थोड़ी सी डिमार्केशन देंगे ताकि ये और भी ब्यूटीफुल लगे। तो इसके लिए हम बैक स्टिच करेंगे पहले। अब हम डिफरेंट कलर से करें हैं ताकि इसको ब्यूटीफुल सी डिमार्केशन मिले। तो हम ये हमारे 3 पोर्शन में तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो इन्हीं 3 पोर्शन पे हम बैक स्टिच करेंगे। ये देखिए, हम इसको बैक पे ले जाएंगे और इसके
नेक्स्ट पॉइंट पे नीडल को निकाल लेंगे। फिर हम बैक पे जाएंगे, फिर इसके कॉर्नर पे हम नीडल को निकालेंगे। फिर बैक पे जाएंगे और इधर इस पॉइंट पे नीडल को निकालेंगे। फिर बैक पे इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ सबसे पहले बैक स्टिच के साथ आउटलाइनिंग कर लेंगे। तो ये देखें, चारों तरफ बैक स्टिच करने के बाद हम इसके कॉर्नर में दोबारा से नीडल को निकालेंगे, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करेंगे। अदरवाइज अगर आपके प्रोजेक्ट की डिमांड सिर्फ इतना ही मांगती है तो ये देखें, बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल मिरर वर्क है। आप इसको कहीं पे भी स्कैटर्ड में या लाइंस में या आप इसको अपने नेक लाइंस पे बना सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करेंगे। हम इनके कॉर्नर्स पे एक एक लेजी डेजी के पेटल बनाएंगे। और साइड में यूं स्ट्रेट स्टिच, ये देखिए ऐसे, और इसको यहाँ टक कर देंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप एक बारी मिरर लगाना सीख जाएंगे तो उसको डेकोरेट करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से स्टिचेस मैंने आपको सिखाए हैं। आप कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बीड्स लगा सकते हैं, सीक्वेंस लगा सकते हैं, सिपियां लगा सकते हैं और मोती लगा सकते हैं। हमने इसके चारों तरफ पेटल्स बना ली। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम रनिंग स्टिच करेंगे ऐसे। हमने सिंपली इसके चारों तरफ रनिंग स्टिच कर लेना है। तो देखें ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। तो देखिए, हमने सेकंड मिरर के लिए भी पेन की मदद से निशान लगा लिया है और थंब की मदद से इसको टाइटली पकड़ लिया है। अब हम एक और तरीके से मिरर लगाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक उसी तरीके से इसको अटैच करेंगे जैसे हमने पहले अटैच किया था। इस स्टिच को हम उठाएंगे ताकि हमारा ये जो बेसिक फ्लावर है ये सेम उसी तरीके से बन जाए जैसे हम सिंधी में अपना बेसिक छोटा फ्लावर जो है वो बनाते हैं। इसमें अब हम सिंधी स्टाइल से इसको फिल करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, हमारी एक जो स्टिच है वो ऊपर है, ये एक नीचे है, एक तरफ से धागा ऊपर है, एक तरफ से नीचे है, ये चारों तरफ से ऐसे होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ लास्ट स्टिच को ही हमने करेक्ट करना होता है, बाकी हमारा सेम उसी तरीके से बनता है। अब हम जब इसको बना लेते हैं पूरा, फिर हम इसके कॉर्नर में से नीडल निकालते हैं। कॉर्नर में से नीडल निकालने के बाद हम उसी तरीके से वीव करेंगे जैसे हम सिंधी स्टिच में वीव करते हैं। तो ये देखें, हमारा ये स्टिच जो है ये नीचे है, तो इसको हम यूं उठा लेंगे। ठीक, अब हम इस तरफ जाएंगे। यहां जाने के लिए हमें ये वाला स्टिच उठाना पड़ेगा। हम यहां से शुरू किया है, हम इस तरफ ऐसे जाएंगे, यहां से मूव करके इस तरफ, यहां से मूव करके इस तरफ, यहां से मूव करके इस तरफ, और यहां पे इसको फिनिश करेंगे। तो यहां से अब देखें ये वाला स्टिच जो है वो हमारा नीचे है, इसको उठा लेंगे। अब इस तरफ आएंगे तो ये हमारा ऊपर ही है, ये वाला नीचे है, इसको उठाएंगे और फिर इसको, अब इस फ्लावर में जाएंगे तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, इन दोनों को छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं वीविंग में बहुत लाइट कर रही हूँ, जगह जोर से नहीं खींचना है आपने। ये देखिए, अब ये वाला स्टिच उठाएंगे और ये नीचे जो है हमारा ये उठेगा और इस तरफ ये नीचे है, ये उठाएंगे। अब यहां से ये वाला स्टिच उठेगा, ये नीचे, और इसको हमने यहां से शुरू किया,
वहीं उसी पॉइंट पे हम इसको टकिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये ब्यूटीफुल सा सिंधी स्टिच का फ्लावर बन गया है। तो इसको उसी तरीके से बनाया गया है जैसे हम सिंधी स्टिच का छोटा फ्लावर बनाते हैं। यहां से हमने शुरू किया था, यहीं इसको हमने टक कर दिया। अब हम इसकी जो कॉर्नर्स हैं इनको हम सेम इसी तरीके से फिनिश करेंगे ताकि ये स्क्वेरिश लुक दें। तो इसके लिए हम इसको हर कॉर्नर को क्रॉस कर देंगे, ऐसे। इसी तरीके से ये वाला कॉर्नर भी क्रॉस कर देंगे, इसको भी ऐसे यूं यहां से इस पॉइंट पे टकिंग करेंगे और इधर भी। तो देखें, हमने इसके कॉर्नर्स को 3-3 4-4 स्टिचेस लगा के खूब अच्छे से इसको फिनिशिंग टच दे दिया है ताकि ये बिल्कुल कॉर्नर की लुक भी दें और सुंदर भी लगे। और इसके साथ अब हम और भी इसको ब्यूटीफाई जितना करना चाहे कर सकते हैं। हम इसके चारों तरफ एक बैक स्टिच के साथ यहाँ आउटलाइनिंग भी बना सकते हैं, ये देखिए, ताकि ये स्क्वायर इफेक्ट आपको पूरा पूरा दिखाई दे। तो अगर आप सिंधी एम्ब्रॉयडरी के साथ कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आप इस तरीके से स्क्वायर मिरर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने इसके चारों कॉर्नर्स पे पोलन स्टिच के साथ यूं पेटल्स बना ली हैं। पोलन स्टिच, इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ये देखिए, हम इसके बेस में सुई निकालते हैं और इसको 2 रैप्स देके इसके साइड में टकिंग कर देते हैं। ऐसे। अब हम इसके चारों तरफ स्ट्रेट स्टिचेस लगा रहे हैं, लेकिन हम गिन गिन के लगाएंगे। 5-5 स्टिचेस लगाएंगे जो इसकी गैप को फिल कर दे और ब्यूटीफुल सी लुक दे। ये देखें, हम सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस लगा रहे हैं, जरा जरा सी मॉडिफिकेशन है लेकिन ब्यूटीफुल इफेक्ट देती हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम एक और तरीके से सीखेंगे। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया और इसको अपने थंब के साथ पकड़ लेंगे। दोनों पॉइंट्स में जो सेंटर बनता है वहां से हम निडल निकालेंगे और इधर भी हम दोनों पॉइंट्स के सेंटर में निडल को यूं पुश कर देंगे। अब इस साइड भी हम बिल्कुल सेंटर में निकालेंगे नीडल को और इसको यहां से, ये वाला पॉइंट शुरू किया था, यहीं पे इसको टकिंग कर देंगे। चारों तरफ से हम मिरर को इसी तरीके से टकिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बीच में बनके रेडी है। अब हम इसके चारों तरफ प्लेन स्टिचेस लगाएंगे जैसे हम पहले कॉर्नर्स को फिनिश करने के लिए लगा रहे थे। ये देखिए, इसके बिल्कुल साथ थोड़ा सा इस तरफ। बस आपने स्टिचेस के साथ ही इस गैप को स्ट्रेट स्टिचेस के साथ फिल करना है। आपने लाइन के साथ साथ वर्क करना है। देखें, स्टिचेस जो हैं वो इस लाइन के साथ 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 ऐसे आने चाहिए। ये देखें, यहाँ पे हमारा स्टिच है तो इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे ऐसे स्टिच आएगा। और इसी तरह से हम एंड तक पूरे गैप को फिल करेंगे। आप रोटेट करते जाएं और यूं टकिंग करते रहें। बस ये ध्यान रहे कि आपका मिरर जो है वो बिल्कुल स्क्वायर लुक देना चाहिए।
जब आप टकिंग करते हैं तो इन स्टिचेस को हल्का सा अंदर की तरफ पुश करें ताकि स्टिचेस में गैप दिखाई ना दे, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बने। ऐसे ये देखिए, इसको मैं हल्का सा पुश करूंगी ताकि ये मेरे को गैप जो है वो भी साथ में ऐसे हम इसको हल्का सा पुश करके ऐसे स्टिच लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बने। अभी भी इसके जो कॉर्नर्स हैं वो दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको एंड तक वर्क करेंगे। एक एक कॉर्नर को अकेले अकेले वर्क नहीं करना है, क्योंकि एक उससे जो मिरर की पोजीशन है वो डिसलोकेट हो जाती है। बिल्कुल एंड तक वर्क करना है जब तक कि आपके कॉर्नर्स दिखने बंद ना हो जाए। तो देखिए ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनके रेडी हो जाता है। आप इसको और ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं, और अगर आप इसके बॉर्डर बना रहे हैं तो आप इसके साथ साथ यूं वर्क करके भी इसको बना सकते हैं। इवन आप डायगनली भी इसको वर्क कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। हम इसको अकेले को ब्यूटीफाई, अगर स्कैटर्ड मोटिव में बनाना है तो अकेले को ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। तो ये देखें, हम इसको बैक स्टिच करते हुए इसके कॉर्नर, इसके चारों तरफ पहले डिमार्केशन लगाएंगे, ऐसे हाशिया सा बना लेंगे। ऐसे आप इनमें से कोई भी डिजाइन इसके चारों तरफ भी बना सकते हैं और डिफरेंट भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसके चारों तरफ वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक और तरीके से लगाना सीखेंगे। इसके लिए हम इसके सेंटर में से नीडल निकालेंगे और इधर बिल्कुल सेंटर में टकिंग कर देंगे। इधर से नीडल निकालेंगे। इसके सेंटर में टक करने से पहले हम इस नीडल को इसमें से एक बारी पास कर लेंगे, घुमा लेंगे थ्रेड को ऐसे। उसके बाद हम इसको यहाँ बिल्कुल सेंटर में टक कर देंगे। अब ये हमारे पास 4 स्टिचेस आ रहे हैं। अब हम इन स्टिचेस के दोनों तरफ वर्क करेंगे। ये देखें, हम इस किसी भी स्टिच के साइड में नीडल को निकालेंगे और इसको यूं चेन स्टिच करेंगे। आगे थ्रेड करके इसको चेन स्टिच करेंगे और इसकी साइड में यहाँ पे टकिंग कर देंगे ऐसे। फिर दोबारा से इसकी साइड में निकालेंगे बाहर की तरफ और फिर हम धागा आगे रख के चेन स्टिच करेंगे और फिर इसको यहाँ पे इस साइड टक कर देंगे। हम गिन के टकिंग करेंगे ताकि एक जैसा चारों तरफ मोटिफ बने। हमने 2 टाइम किया है अभी। फिर थोड़ा सा बाहर जाएंगे, फिर चेन स्टिच करेंगे इस थ्रेड को और इस तरफ इसको टक कर देंगे। 3 टाइम, 4 टाइम और इसको यहाँ साइड में टकें। ये देखिए, ये वाला स्टिच ही उठाते हैं हम और इसको हम इस तरफ यूं टक कर देते हैं। बस इसी तरीके से हम इन स्टिचेस के चारों तरफ भी वी बनाएंगे चेन स्टिच करके। तो देखिए, ये कितना ब्यूटीफुली हमने इसको डेकोरेट कर लिया। अब इसके कॉर्नर्स भी हम सेम इसी तरीके से फिनिश करेंगे जैसे हमने बाकी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्ट मिरर लगा है। तो इसके कॉर्नर्स को आपने 3-3, 4-4 स्टिचेस लेके अच्छे से फिनिशिंग टच देना है। अब हम इसके चारों तरफ कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं।
मैं इसके चारों तरफ लेजी डेजी के साथ छोटे छोटे पेटल्स बना रही हूँ। तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल मोटिफ बन गया। अब हम लास्ट में बहुत सिंपल तरीके से इसको अटैच करना सीखेंगे हेरिंग बोन के साथ। तो हमने इसके चारों तरफ पहले सेम उसी तरीके से टकिंग कर लेनी जैसे हमने पहले की थी। टकिंग करने के बाद हम इसको एक बार दोबारा से सेम पॉइंट्स पे टकिंग करेंगे क्योंकि हमने इसके चारों तरफ हेरिंग बोन करना है। डबल करने के बाद हम किसी भी पॉइंट से नीडल को निकालेंगे और ये वाले जो हमारे स्टिचेस हैं इनको वीव करेंगे हेरिंग बोन की तरह। ये देखें हम इसको ऐसे लेंगे और इधर ऐसे। जैसे हम हेरिंग बोन स्टिच करते हैं ऐसे और इधर ऐसे। क्लॉथ में हम एक स्टिच लेंगे और यहाँ पे हम इसको सिंपली इसमें से पास करेंगे ऐसे। थ्रेड को नीचे रखेंगे, क्रिस क्रॉस करते हुए हम हेरिंग बोन स्टिच करेंगे। बाहर का कॉर्नर भी हमारा प्रॉपर बनना चाहिए और अंदर भी प्रॉपर। ये देखिए हम अभी यहीं से निकालेंगे। अभी अब ये वाला स्टिच हम इधर से ये वाले थ्रेड पे वीव करना शुरू कर देंगे। ये देखिए ऐसे बस इसी तरीके से हमने चारों तरफ इसके हेरिंग बोन स्टिच कर लेना है और ये बड़ा ब्यूटीफुल मिरर बनके अटैच हो जाएगा। हमने कॉर्नर्स को बड़े अच्छे से बनाना है ताकि बिल्कुल बाहर का कॉर्नर की शेप और अंदर के कॉर्नर की शेप इंटैक्ट रहे। तो ये देखें ये हमारा मिरर लग के रेडी। इसको भी हम थोड़ा डेकोरेटिव बना रहे हैं। इसके भी चारों तरफ हम लेजी डेजी के फ्लावर, स्ट्रेट स्टिच और रनिंग स्टिच के साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप इसके चारों तरफ बीड्स भी लगा सकते हैं, सीक्वेंस वर्क से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें मैं सिंपल लेजी डेजी स्टिच और स्ट्रेट स्टिच के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ और आउटलाइनिंग में इसमें रनिंग स्टिच कर रही हूँ। इसके बिल्कुल पास निकालते हैं और यहाँ पे रनिंग स्टिच कर लेते हैं ऐसे। तो ये देखिए मैंने 5 तरह से आपको स्क्वायर मिरर्स लगाने सिखाए। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए खूब हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।